नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइक्लोफेनेक के बारे में। दर्द की एक ऐसी दवाई जो लगभग सभी के घरों में इस्तेमाल की जाती है, कभी टेबलेट के रूप में तो कभी इंजेक्शन के रूप में। 95% लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में जो आज मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन ये टेबलेट आपके घर में भी इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डाइक्लोफेनेक का केमिकल नेम क्या होता है। तो डाइक्लोफेनेक का केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स फिनाइल एसिटिक एसिड। इसका केमिकल नेम होता है फिनाइल एसिटिक एसिड। अब देख लेते हैं कौन सा ड्रग ऑफ क्लास के अंदर आता है। तो ये आता है ड्रग ऑफ क्लास के अंदर नसेट्स के अंदर। नसेट्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं फ्रेंड्स। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो आई बटन में लिंक डाल देता हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से ब्रांड नेम से आते हैं। तो देख लेते हैं इनका ब्रांड नेम क्या है। तो ओवेरॉन के नाम से आता है। ओवेरॉन नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। डायनापार के नाम से आता है। डाइक्लोफेनेक आईपी के नाम से आता है। ओटारेन के नाम से आता है और फेनेक के नाम से आता है। तो इतने नाम से आता है, और भी नाम से आता है फ्रेंड्स, लेकिन ये कुछ पॉपुलर नाम है जिसके बारे में मैं आपको बता दिया। अब चलिए डिटेल से स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम करता है, खुराक क्या है, बाकी सब चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि कैसे काम करता है, ये क्या करता है। इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉक्स 2। तो कॉक्स 2 को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। कॉक्स 1 को भी रोकने का काम करता है फ्रेंड्स, लेकिन कॉक्स 1 में इसका रोल ज्यादा नहीं होता, कॉक्स 2 में मेनली इसका रोल होता है। तो कॉक्स 2 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं कॉक्स 2 क्या होता है, वो क्या करता है। तो कॉक्स 2 क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इसका फुल फॉर्म हो गया। एक प्रकार का एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण करने से क्या होता है, सूजन दर्द और बुखार पैदा होता है, ठीक है। सूजन दर्द बुखार पैदा होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन पेन और फीवर बोलते हैं। तो ये पैदा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन या टेबलेट देंगे। तो वो क्या करेगा, कॉक्स 2 एंजाइम जो है उसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इनहेबिट कर देगा। अब कॉक्स 2 ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण नहीं कर पाएगा। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन का निर्माण ही नहीं होगा तो फिर सूजन दर्द बुखार जो होते रहेगा बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके डाइक्लोफेनेक सूजन दर्द बुखार को ठीक करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डोज के बारे में, खुराक के बारे में कि कितने कितने डोज का आता है। तो ये टेबलेट में आता है 25 mg का आता है, 50 mg का आता है, 75 mg का आता है और 100 mg का आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैप्सूल में भी आता है फ्रेंड्स। कैप्सूल में 18 mg का आता है, 25 mg का आता है और 35 mg का कैप्सूल में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजेक्शन में। तो इंजेक्शन में कितने कितने mg का आता है उसको देख लेते हैं। तो 25 mg पर ml में आता है फ्रेंड्स। 1 ml में 25 mg वाला भी आता है और आता है 75 mg वाला 1 ml में। पर ml 75 mg वाला भी आता है। तो ये दो तरीके से आता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रूट के बारे में, दवा लेने का मार्ग, कौन कौन से मार्ग से इन दवाई को ले सकते हैं। तो फर्स्ट है मुंह। मुंह से ले सकते हैं, जिसको ओरल मेडिसिन बोलते हैं। तो जो टेबलेट है और कैप्सूल है उसको ओरली है, ओरल ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या है, मेनली इसको आईएम दिया जाता है। अगर किसी को आईवी दे रहे हैं, आईएम नहीं दे पा रहे हैं तो आईवी दे रहे हैं, तो उसको भी बहुत स्लोली देते हैं। 100 ml या 500 ml के बॉटल में डाल के ड्रिप में धीरे धीरे करके स्लोली दिया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिकेशन यूजेस के बारे में कि किनको ये दे सकते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्यूट पेन। एक्यूट पेन मीन्स होता है अचानक से दर्द हुआ पेन या तुरंत होने वाला दर्द, ठीक है। तो बॉडी के कहीं भी अचानक से दर्द चालू हो रहा है, तुरंत दर्द चालू हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेन। माइग्रेन मीन्स क्या होता है, सिर के किसी एक हिस्से में क्या होगा, दर्द होगा, चुभन चुभन टाइप का दर्द होगा, तो उसको बोलते हैं माइग्रेन। तो माइग्रेन के कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, हम डाइक्लोफेनेक को दे सकते हैं। नेक्स्ट है मसल एक। मसल एक मीन्स होता है मांसपेशियों में दर्द। तो किसी को मांसपेशियों में दर्द है, मसल में पेन है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा कंडीशन है। तो नेक्स्ट है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मीन्स होता है जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होता है, अकड़न पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। तो अर्थराइटिस दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। एक होता है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो मेनली क्या है, ओल्ड लोग जो होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको होता है। ये उम्र ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, जहां जहां जॉइंट होता है वहां पे एक फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो फ्लूइड के सूखने के कारण क्या है, हड्डियों में घिसरण से ये सूजन दर्द और ऐठन पैदा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस कंडीशन में भी डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका टाइप्स है रूमेटोइड अर्थराइटिस। रूमेटोइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा बॉडी का जो खुद का इम्यून सिस्टम है वो जॉइंट्स पे अटैक करता है, जिसके कारण सूजन दर्द और अकड़न पैदा होता है, तो इसको बोलते हैं रूमेटोइड अर्थराइटिस।
इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं हम डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं दर्द और सूजन और अकड़न को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है फीवर, बुखार। तो किसी को बुखार है तो बुखार में भी क्या है हम डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट है डेंटल पेन। डेंटल में पेन मीन्स होता है दांत में दर्द। किसी को दांत पेन की समस्या है, दांत में दर्द है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब पीरियड के दौरान किसी को दर्द हो रहा है तो उस दर्द में भी क्या कर सकते हैं डाइक्लोफेनेक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है पोस्ट सर्जिकल। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द। किसी को किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद अगर कुछ भी दर्द होता है, उसको किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो उस दर्द में क्या कर सकते हैं हम डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, वार्निंग और प्रिकॉशन के बारे में कि किनको किनको ये नहीं देना है, सावधानियां क्या क्या रख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एलर्जी टू नसाइड्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से किसी को भी एलर्जी है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि डाइक्लोफेनेक भी उन्हीं दवाओं के अंदर आता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड है लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में होता है गर्भवती जो महिला है 6वें 7वें 8वें 9वें महीने में है तो उस दौरान भी क्या करेंगे डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, लॉन्ग टर्म यूज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, शॉक एंड किडनी डैमेज। ठीक है, तो लंबे समय तक डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल नहीं करना है। लंबे समय तक डाइक्लोफेनेक इस्तेमाल करने से दिल का दौरा हो सकता है, किडनी खराब होने का भी खतरा बढ़ सकता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ है आइबुप्रोफेन, नेप्रोजेन और कोलेकोक्सिब। कोलेकोक्सिब ये दवाइयां अगर किसी को पहले से चल रही हैं तो उसके साथ डाइक्लोफेनेक नहीं देना है, क्योंकि सेम ग्रुप की दवाइयां हैं। ये दवाइयां क्या करेंगी, एक दूसरे से रिएक्शन कर सकती है, तो ये दवाई जब चल रही है तो डाइक्लोफेनेक नहीं देना है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स किनको किनको नहीं देना है, कुछ सावधानियां। अब नेक्स्ट देख लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में कि खराब असर क्या क्या कर सकता है। तो इसमें फर्स्ट है कॉमन, कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट में फर्स्ट है नोजिया, उल्टी जैसा लग सकता है, वोमिटिंग उल्टी हो सकता है, स्टोमक पेन पेट दर्द भी हो सकता है, और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दस्त होगा या फिर कब्जे की समस्या होगी, दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट है डिजीनेस। डिजीनेस मीन्स होता है चक्कर आना, तो चक्कर आने जैसा भी लग सकता है, चक्कर भी आ सकता है। ठीक, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो गए। आप देख लेते हैं इसके सीरियस साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं स्टमक अल्सर, पेट में छाले पड़ सकते हैं, इसका सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकता है। लंबे समय से यूज करने पर ये साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। किडनी डैमेज, किडनी में क्षति पहुंच सकती है लंबे समय तक अगर हम इसके इस्तेमाल करते रहे। ठीक है, हृदय रिस्क, हृदय को खतरा हो सकता है, हार्ट रिस्क हो सकता है, हृदय को भी खतरा हो सकता है लंबे समय तक यूज करने से। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है लंबे समय तक अगर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं अगर लंबे समय तक इसको यूज करते रहे तो। ठीक है, स्किन रैशेस निकल सकते हैं, त्वचा में दाने। ठीक है, इचिंग हो सकता है, इसको खुजली बोलते हैं। स्वेलिंग ऑफ द फेस, टंग एंड द थ्रोट। ठीक है, तो जीभ में, गले में, ठीक है, और फेस में, चेहरे में क्या होता है सूजन सूजन दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ इसके इसके साइड इफेक्ट्स हो गए फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।